केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के होने वाले इस कौशल विकास के कार्यक्रम के लिए मंगलवार को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू पर धरोहर संस्था के संस्थापक संजय सिंघल और केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रीनिवास वारखेड़ी ने हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम 42 दिन का होगा। संजय सिंघल ने बताया कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए विद्यार्थी प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहण का कार्य सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसके जरिए अपने जीवन कौशल के भविष्य की तस्वीर यहां से तैयार होगी, जो इस ज्ञान के जरिए उनके जीवन में बहुत काम आएगी। उन्होंने बताया कि इस 42 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं से 25 विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता का समुचित प्रयोग करते हुए धरोहर द्वारा किए जा रहे प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहण का कार्य सीखेंगे। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान दैनिक जीवन में उपयोगी कौशल को विकसित करने का भी अवसर प्राप्त करेंगे। सिंघल ने बताया कि धरोहर प्रतिवर्ष इस संस्थान के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजित करेगा। प्रोजेक्ट का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में 25 लाख पांडुलिपियों की डिजिटल प्रतिलिपियां बनाना, पृष्ठों को सही क्रम में रखना और उनको सूचीबद्ध करना है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक केंद्र सरकार का नोडल एजेंसी है और विश्वविद्यालय भी है, जिसका परिसर पूरे भारत में 15 राज्यों में है और 22 राज्यों में हमारे साक्षात संबद्ध संस्थाएं हैं। भारत में भाषा संबंधित विश्वविद्यालयों में अत्यंत वरिष्ठ और बृहत्तम विश्वविद्यालय के रूप में यह विश्वविद्यालय है। हम संस्कृत और अनुबंधी विद्याओं का विश्वविद्यालय है। आज धरोहर संस्था के साथ हमारा एक समझौता का हस्ताक्षर हुआ है। यह एक 2 विषय को लेकर हस्ताक्षर हुआ है। एक स्किलिंग में संस्कृत के छात्रों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में, कौशल प्रशिक्षण में हम इसको बड़े पैमाने पे इंटर्नशिप और प्लेस के रूप में धरोहर संस्था की इस कार्य के साथ हम जुड़े हैं। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के जो गंगानाथ झा परिसर जो इलाहाबाद में 50-55 हज़ार मैन्युस्क्रिप्ट जो संग्रह है, उस संग्रह के सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स को इस संस्कृति संग्रह के द्वारा, धरोहर के संग्रह वेबसाइट के द्वारा हम कैटलॉगिंग करके दुनिया के सामने हम रखना चाहते हैं और इसके द्वारा पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ज्ञान संग्रह का प्रयोग हम दिखाने जा रहे हैं। इसलिए मैं धरोहर संस्था के माननीय संजय जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके इस प्रयास से भारत में एक नया परिवर्तन युग आने वाला है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं कर नहीं पाए, उस कार्य को उदयपुर के केंद्र के माध्यम से वो करने जा रहे हैं। आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जुड़ा है और पूरे भारत के 18 संस्कृत विश्वविद्यालयों को भी हम जोड़ेंगे और इसके द्वारा लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स का एकत्रित संग्रह इस संग्रह के द्वारा प्रकाशित होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण ये है और इससे संस्कृत को किस तरह से नई पहचान जो है वो देने में सफल? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृत क्षेत्र में बच्चों को एक नया प्लेसमेंट का अवसर और एक नया मार्केट में नया उद्योगशीलता को बढ़ावा देने के लिए जो स्किल चाहिए, इसको मैं फिनिशिंग स्कूल के रूप में मैं सोचता हूँ। एक फिनिशिंग स्कूल जो होता है, स्किलिंग के द्वारा बच्चों को ग्रेजुएट होने के बाद उनको एक स्किलिंग देकर फिनिशिंग स्कूल के माध्यम से वो इंडस्ट्री रेडी होने का जो प्रयास चलता रहता है, इसको इंडस्ट्री रेडी में बोलता हूँ मैं। इंडस्ट्री रेडीनेस के इस कार्यशाला को मैं बहुत स्वागत करता हूँ। एक क्षेत्र में हो रहा है, इसे 50 क्षेत्र में होना चाहिए। कम से कम एक क्षेत्र में इस तरह का आरंभ हुआ है, तो इस मॉडल को दूसरों को भी अपनाना होगा। शायद पहले एक ऐसा मॉडल है, संस्कृत के छात्रों को स्किलिंग के द्वारा इंडस्ट्री रेडी बनाने का एक स्वप्न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्ते, मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर का छात्र हूँ, कृष्णकांत पांडेय। पहली बार मुझे ऐसा कुछ प्रकल्प मिला जो हमारे विश्वविद्यालय में
ऐसी इंटर्नशिप के लिए कोई अवसर प्राप्त हुआ। मुझे ये संशय था आज तक भी कि ऐसा कुछ जो मैं संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूँ उसके लिए कुछ ऐसे प्रकल्प मुझे मिलेंगे जिससे मुझे आजीविका सहज प्राप्त होगी। तो आजीविका के अवसर के कारण मैंने सहज इसमें अपनी रुचि जताई और आज इस मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से मुझे आजीविका मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है। कितनी खुशी हुई, पहली बार इस तरह से कोई संस्कृत विश्वविद्यालय में इस तरह से इंटर्नशिप कहें या प्लेसमेंट का कहें वो हुआ है? जी, अत्यधिक खुशी हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको पहली बार इस प्रकल्प को सुना तो उसमें 2 माध्यम से मुझे यहाँ पर प्रवेश मिलता। पहला तो मुझे परीक्षा देनी थी, फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू था। तो उसमें हमारी संस्था से 25 लोगों को ये परीक्षा देनी थी। अंतिम में 7 लोगों का चयन, उसके बाद आखिर में 3 का ही चयन हुआ, जिसमें से आज भोपाल परिसर से केवल मैं ही चयनित होकर आया। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि इसको बयां में शब्दों में नहीं कर सकता। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा वैद्य। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर अगरतला से हूँ। यहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में काम हो रहा है वहाँ पर मैं भी आई हूँ इंटर्न के रूप में। यहाँ पर धरोहर जो है संस्था, उनका एक वेबसाइट है संग्रह.org। इसमें आप लोग चाहे तो पांडुलिपियों को खरीद सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और यही एक माध्यम है शोधकर्ता एवं लाइब्रेरी पुस्तकालय के मध्य का। यहाँ से आप लोग आसानी से पांडुलिपियों को पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर क्या क्या करना है आप लोग अगर चाहे तो डिटेल्स में जान भी सकते हैं। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना आगे आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा? मैं एक संस्कृत का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि संस्कृत और आगे तक जाए, संस्कृत को सब जाने, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में भी सब जाने, सबको ये पता होना चाहिए। अभी जैसे वेस्टर्न कल्चर का प्रसार हो रहा है, वैसे संस्कृत का भी प्रसार हो।